हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बेहतर कर रहे होंगे। आई एम संजय कुमार, ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव एंड कंटेंट क्रिएटर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के कंसिस्टेंसी सीरीज डे 6 में। एंड इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग that has changed my working ways, create how to connect with people. I'm talking about authenticity. So basically, in today's topic, in today's session, we are going to talk about how to building trust through authenticity. So first of all, it's very important to know what is authenticity, right? So we will going to move forward in today's session, and आज हम अच्छे से understand करेंगे कि what is authenticity, why it matters, and how we can use it to building connections, making our relationships, and building and growing our businesses and all. Okay, so be with me, and in the next 10 and 15 minutes we will discuss these points properly. Okay, so first of all I'm going to continue the slide. So first of all, it says that key authenticity, it's not about being perfect, it's about being real, right? Because sometimes if the question comes in the mind ki what is authenticity, right? It means being genuine. There is no need to be perfect, because always remember one thing, जब आप perfect बनने की कोशिश करते हो, know very well there is nothing perfections exist in the world, right? इसमें इस दुनिया में कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है. सो जस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, राइट, सो वहाँ पे क्या होता है, पर्सन आपसे रिलेट नहीं कर पाते, राइट. सो ऑथेंटिसिटी सेज दैट इट्स अबाउट नॉट टू बी ए परफेक्ट पर्सन, इट्स अबाउट बीइंग रियल, राइट. एंड एक गुड कोट गिवन बाय साइमन सिनेक, एंड ही सेज दैट पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट. इट मीन्स जब आप लाइफ में कुछ भी चीज़ें करते हो, एंड चाहे वो आपके टीम पार्टनर्स हो, आपके कस्टमर्स हो, आपके क्लाइंट्स हो, वो आपको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको इस चीज़ पे अट्रैक्ट नहीं होते कि आपने क्या क्या किए हैं. वो इस चीज़ पे आपके थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके थ्रू आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आपने ये चीज़ें किस पर्पज़ से किया है, आपका विज़न क्या था, आपने इसको क्यों किया है, राइट. बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड करो, लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो सेम लेवल पे हैं. जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग बाय टेकिंग ए नॉर्मल एग्जाम्पल, रतन टाटा सर. इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सॉरी करोड़ों आई थिंक नहीं होंगे, लेकिन हज़ारों लोग हैं जो रतन टाटा सर के तरह अमीर हैं, जो अपनी फैमिली में, अपनी ग्लोबली लेवल पे, है ना, रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं, जो लोग, है ना, लोगों के लिए आइडल हैं, जिनके पास, है ना, बेशुमार दौलत है. लेकिन अगर बात करें कि स्पेशली रतन टाटा सर की, क्या उनके कंपैरिजन में, है ना, उनके तुलना में और सारे पर्सन हैं, बहुत कम पर्सन होंगे, गिने चुने लोग होंगे, राइट. सो कहने का क्या मतलब है कि पर्सन ये नहीं देखता, जब कोई पर्सन आपसे कंटिन्यू करता है, आपके साथ कनेक्ट करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको आइडलाइज करना चाहता है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, वो ये देखते हैं कि उसके पीछे आपका मकसद क्या था, आपने उन चीज़ों को क्यों परफॉर्म किया है. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये ऑथेंटिसिटी सेज दैट देयर इज़ नो नीड टू बी परफेक्ट, देयर इज़ नो नीड टू बी प्रिटेंड टू बी परफेक्ट. इफ़ यू आर being a real person and you are trying to show your real faces, then people will connect you, admire you, and inspire with you, right. Now the third things comes like ki why authenticity matters, right. So the question comes ki why authenticity matters. So first of all, the first point is understand authenticity builds emotional connections, right. बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप कहीं पे काम करते हो, इवन आप किसी टीम में हो, अभी आप खुद के स्टार्टअप्स कर रहे हो, अगर जस्ट इमेजिन करें कि आपके टीम मेंबर्स, आपके कलीग्स अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करते, है ना, आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, ओनली फॉर द पर्पस वो आपके साथ हैं, वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, अपने वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, एंड दैट्स इट. इन दैट सिचुएशन जब भी कभी आप अपने, है ना, क्लोज फेजेस में होगे, जब भी कभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे होगे, देयर इज़ अ मिनिमम चांसेस कि आपके पास कोई सपोर्ट होगा. लेकिन जब आप किसी के साथ जेन्युइनली कनेक्टेड होते हैं, आपके कलीग्स आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, आपके सिचुएशंस को जानते हैं, है ना, आपके साथ काम करने वाले बिजनेस पार्टनर्स आपको अच्छे से जानते हैं, आपके क्लाइंट्स आपको जानते हैं, तो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी लाइफ के साथ आपको रिलेट कर पाएंगे, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल जब आप अपने लोअर फेज में होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथेंटिसिटी बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस, इट हेल्प पीपल रिलेट टू यू. ये लोगों को मदद करता है कि वो आपसे कनेक्ट कर सकें, आपको अपने जैसा समझ सकें, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो आपके थ्रू ढूंढ सकें. पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, राइट.
ऑथेंटिसिटी इज ऑल्सो अबाउट लाइक गेस्चर, आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो। बिकॉज जब आप प्रिटेंडिंग मोड में रहोगे, अपने आप को परफेक्ट दिखाने के मोड में रहोगे, इन दैट सिचुएशंस हमारे इनसाइड बहुत सारे है ना कि बैड हैबिट्स आते हैं, अनवांटेड एटीट्यूड हम बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि कई बार हम अपने लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स को हम लूज कर देते हैं, राइट। सो ऑथेंटिसिटी सेज बी सिंपल, बी रियल, आप कैसे हो, किस तरह से हो, ताकि जब आप किसी पर्सन से मिलो तो आप जेन्युइन मिलो और आपके वेज पे आपके गेस्टर्स को वो रिमेंबर कर सकें और वो आपको लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक आपको रिकॉग्नाइज कर सकें, आपको अंडरस्टैंड कर सके, आपको याद रख सके, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम ऑथेंटिसिटी बिल्ड कैसे करेंगे, राइट। हम ऑथेंटिसिटी को यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे किस तरह से हम अपनी वर्किंग वेज में, अपने टोन्स में, अपने लाइफ स्टाइल्स उसको बिल्ड करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग सेज कि ऑथेंटिसिटी यू कैन बिल्ड थ्रू बाय शेयरिंग योर स्टोरी, बिकॉज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी मार्वेलस, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टोरी को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, स्टोरी यू हैव टू बी शेयर जेन्युइन स्टोरी, राइट, ऑनेस्टली। इट डजंट मीन लाइक दैट यू हैव टू बी ए फेक स्टोरी कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, राइट। या फिर कई बार हम ऐसे देखते हैं इन द सक्सेस स्टोरीज लॉट ऑफ पर्सन सेइंग दैट कि है ना मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमने है ना घर पे खाने का पैसा नहीं था, सुबह खाया शाम नहीं। तो देखो ऐसा नहीं है, हर किसी की सिचुएशन ऐसी होती है। तो देयर इज़ नो नीड टू बी प्रिटेंड लाइक दैट कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, या फिर ऐसा भी आपने प्रिटेंड नहीं करना है कि आप इतने काबिल हो कि सारी चीज़ें आपने यूँ कर ली, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आया, कुछ भी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ी, राइट। सो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि योर स्टोरी इज़ योर सुपर पावर। शेयर योर जर्नी, योर स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स। आपने किस तरह से काम स्टार्ट किया, आपने क्यों स्टार्ट किया, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, आपका पर्पस क्या, आपके आगे गोल्स क्या हैं, ताकि आपके साथ वो रिलेट कर सके कि लाइक जो पर्पस आपका है क्या उनका भी अगर वो पर्पस है, क्या जो विज़न के साथ आपने स्टार्ट किया उनके क्या विज़न से, क्या आप साथ में उसे रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली अपनी एक जेन्युइन स्टोरी बताओ, अपने पर्पस बताओ, अपने विजन्स आप उनके साथ शेयर करो, ओके। Now if you talk about like showing up imperfectly, right, so just you have to remember these things कि imperfections has also beauty, right, there is no need to be perfect. जब आप imperfect होते हो पर्सन आपको अपने जैसा पाते हैं, right, because just understand one thing कि एक परफेक्ट पर्सन को लोग आइडलाइज तो कर सकते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर आप बहुत परफेक्ट हो, आप एक अच्छी, आप जस्ट इमेजिन कि आप बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, अपने वर्क में भी बहुत अच्छे हो, आप लोगों को ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हो, है ना, अपने लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, आपके हेल्थ भी हमेशा अच्छे रहते हैं, यू आर 100% परफेक्ट। पर्सन आपके एग्जाम्पल दे सकते हैं लेकिन आपके जैसा बनने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको अपने जैसा नहीं समझ सकते, राइट। सो जस्ट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने परफेक्ट स्किल्स के साथ साथ इम्परफेक्ट फैक्टर्स को भी आपको शो करना पड़ेगा लोगों के सामने। अगर आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपके परफेक्शंस लोगों को दिख रहे हैं, तो आपको अपने वीक जोन भी लोगों के साथ कई बार शेयर करने इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने है ना टीम पार्टनर्स के साथ शेयर करने ज़रूरी होते हैं ताकि वो आपको अपने जैसा समझ सके, राइट। सो दैट्स वाई एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू शोइंग अप इम्परफेक्टली व्हाट यू कैन डू, बी ऑनेस्ट विथ योर जर्नी। आप अपने जर्नी के लिए ऑनेस्ट हो सकते हो कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, आपने किस तरह से चीज़ों को बिल्ड किया, है ना, ड्यूरिंग जर्नी आपको सपोर्ट कहाँ से मिला, किन लोगों ने आपकी मदद की। एंड सेकेंड थिंग, स्टार्ट वेयर यू आर। देयर इज़ नो नीड टू थिंक लाइक दैट हम एक बार बहुत बेहतर बन जाएंगे, सारी चीज़ें सीख जाएंगे तब काम स्टार्ट करेंगे, खुद की चीज़ें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। कि आप जिस फेजेस में हो, जिस सिचुएशंस में जस्ट स्टार्ट करो, राइट, आपको उसके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, आंसर्स मिलते जाएंगे। एंड द की पॉइंट इट सेज दैट कि वल्नरेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। आपका इम्परफेक्शन ही, आपका इम्परफेक्ट होना ही लोगों के लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है, बिकॉज वो आपको टॉप टू बॉटम देख पाते हैं, आपके है ना कि बैड फेजेस को भी आपको देखते हैं एंड आपको
अपने बैड फजिल से उठ के ऊपर बढ़ते ही देखते हैं. सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट यू डोंट इंस्पायर पीपल बाय बीइंग परफेक्ट, यू इंस्पायर देम बाय शोइंग हाउ यू राइज आफ्टर फॉलिंग. राइट. क्या अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आइडलाइज करें, आपको मेंटोर माने, आप सोसाइटी में एक चेंजेस ला के आ सको, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट को बिल्ड कर सको, तो आपको कभी भी अपने ओनली परफेक्शंस को शो नहीं करनी है. आपको ये चीज़ें भी बतानी है कि अगर जब आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसको ओवरकम किस तरह से करते हो, आप ग्रो किस तरह से करते हो, आप अगेन है ना राइज किस तरह से करते हो. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द थिंग्स शोइंग अप इम्परफेक्टली. सो आपने अपनी चीज़ों को एज ए रियल, एज ए जेन्युइन आपने क्या करनी है, शो करनी है. ठीक है, ताकि पर्सन कनेक्ट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके. नाउ द थिंग्स कम्स की हाउ वी कैन यूज ऑथेंटिसिटी इन द बिजनेस. राइट. बिकॉज इट्स द मेन थिंग. इट सेज दैट वी ऑल आर डूइंग थिंग्स फॉर अवर करियर, फॉर अवर फ्यूचर. सो इट सेज दैट कि आप ऑथेंटिसिटी को किस तरह से अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज इट्स मैनी टाइम्स ये बिजनेस में लैक होता है जब हम ये सोचते हैं कि अगर हम सारी चीज़ें जेन्युइनली अगर हम बताएंगे, सारी चीज़ें अगर हम रियल बताएंगे, तो हो सकता है हमारे क्लाइंट्स उसको एक्सेप्ट ना करें, है ना, हमारे सेल्स इंप्रूव ना हो सकें. बट जस्ट अंडरस्टैंड बीइंग रियल हेल्प्स ग्रो योर ब्रांड एंड टीम. बिकॉज आप है ना कि झूठ के बेसिस पे, है ना, लाई के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट सेल्स क्लोज कर सकते हो, लेकिन आप रिटेंशन बिल्ड नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप नहीं ले सकते. राइट. सो बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर क्लाइंट्स फर्स्टली दे ट्रस्ट ऑन पीपुल, देन आफ्टर दैट दे ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट्स. इट मीन्स आप कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हो वो तब तक मैटर नहीं करता जब तक आपके ऊपर आप, है ना, क्लाइंट्स, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. अगर पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे वो आपके प्रोडक्ट्स को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जेन्युइन एंड बी रियल विथ योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर. कनेक्शन लीड्स टू कन्वर्जन. जब आप क्लाइंट्स, कस्टमर जब आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तब जाके आपके बिजनेस कन्वर्ट होना शुरू करते हैं. शेयर बिहाइंड द सीन एंड ऑनेस्ट टेस्टिमनीज. जब आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से अपनी जर्नी शेयर करते हो तो आप सारी चीज़ें उनसे शेयर करें कि आपने किस तरह से इसको ग्रो किया, किस तरह से चीज़ें बिल्ड की आपने, है ना, एंड किस तरह से आप आगे मूव कर रहे हो. राइट. एंड आपके साथ काम करके कितने लोगों ने अपनी लाइफ में जर्नीज, अपनी लाइफ अचीवमेंट्स की, अपने करियर को ग्रोथ किया. एक जेन्युइन टेस्टिमनीज, है ना, टेस्टिमोनियल्स आप उनके साथ शेयर करो ताकि वो अपने लाइफ को रिलेट कर सके, अपने सिचुएशंस को रिलेट कर सके एंड अपने फ्यूचर को, अपने करियर को विजुलाइज कर सके. राइट. एंड एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके बिजनेस का पार्ट बने. बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब आप ट्रस्ट जो है ऑथेंटिसिटी के साथ बिल्ड करते हो, कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ आप बिल्ड करते हो, राइट, तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. सो दैट्स व्हाई सेज दैट कि बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंसी. बिकॉज ऑथेंटिसिटी इज ए हैबिट. इट्स नॉट लाइक ए पिल कि आपने एक टैबलेट ली एंड सडन आप नेक्स्ट डे से परफॉर्म करना शुरू हो जाओगे. ये एक हैबिट है. बिकॉज हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आज हर कोई फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं. राइट. हम हर कोई चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम मॉडिफाई करके यूज़ करना चाहते हैं, हर एक साइनिंग के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं. सो ये हमारे हैबिट में आ चुका है कि हम चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके ग्लोरीफाई कर सकें, उसको, है ना, रैपर के अंदर उसको प्रोवाइड कर सकें. सो दैट्स व्हाई टू चेंज आवर वर्किंग वे, चेंज आवर राइट इथिक्स एंड पॉलिसीज, इट विल टेक टाइम. सो इट्स अ हैबिट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स ओवर टाइम. इट विल टेक टाइम टू मेक दिस हैबिट. एंड जब आप ये हैबिट्स बिल्ड करोगे एंड बाय द टाइम लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ आगे ग्रो करना चाहेंगे. एंड टू बिल्ड दिस हैबिट आप क्या कर सकते हो, सब नंबर 1, कीप योर वर्ड्स. अपने प्रोमिसेस पूरा करो, अपने टाइम पे अपने टास्क्स कंप्लीट करो, अपनी पंक्चुअल रहो. राइट. कंसिस्टेंसी के साथ आप चीज़ें करो, जो भी आप प्रॉमिस करते हो, जो भी आप टाइम लेते हो उस टाइम के अंदर अपने आप को प्रूव करो. सेकेंड, शो अप कंसिस्टेंटली. इट मीन्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक बार अपने प्रॉमिस कंप्लीट किए बाद में छोड़ दिए. आपको कंटिन्यूअस बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा. बी ट्रू इन मैसेज एंड टोन. राइट. जब आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑन द कैमरा, राइट, एंड इन फ्रंट ऑफ पीपल आप अच्छी बातें कर रहे हो, पोलाइटली बिहेव कर रहे हो, एंड बिहाइंड द फेस आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, जेन्युइन नहीं हो, आपकी वॉइसिंग टोन, बिहेवियर्स अच्छे नहीं है. वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे,
आपको एक बैड सिचुएशंस में आपको लेके जाएंगे, राइट। सो दैट्स वाई बी ट्रू इन मैसेज। आप जब भी लोगों से बात करते हो, उसको गाइडेंस देते हो, सपोर्ट करते हो, जेन्युइन रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको सपोर्ट कीजिए। अपने ट्यूनिंग को ऐसा रखिए कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, लोग आपसे बात करके हैप्पी फील करें, राइट। So these are the things. So that's why we can use authenticity in the business, and with authenticity we can build trust with people. हम अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो इमोशनली हमारे साथ कनेक्टेड रहें एंड लॉन्ग टर्म तक हमें सपोर्ट करें। Another things कि in previous 10 and 15 days what we learned. So first of all it says that authenticity build trust, right? सो इट मीन्स अगर आप जेन्युइनली ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ काम करने वाले, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आप पे ट्रस्ट करें, सो यू हैव टू फॉलो ऑथेंटिसिटी, राइट। यू हैव टू बी रियल, देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड, राइट। द स्टोरी टेलिंग कनेक्ट्स, राइट। आप जब भी किसी से मिलो अपनी कहानी आप बता सकते हो, अपनी सच्ची कहानी, जेन्युइन स्टोरीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि आपने किस तरह से चीज़ों को ओवरकम की, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, राइट। एंड द थर्ड, vulnerability builds relationship. What it says that आपका imperfections क्या करता है, relationship build करता है, लोगों को अपने जैसा आपको बनाता है, right? Because इस लाइफ में जब आप लोगों के जैसे नहीं रहोगे, कोई भी आपके साथ नहीं ग्रो करना चाहेगा, because that's very important. You have to be like them. इंसान अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, ना कि किसी अजनबियों के साथ। So it's very important. आपको अपने गुड स्किल्स के साथ साथ अपने वीक पॉइंट्स भी कई बार आपको शेयर करने पड़ेंगे। एंड फोर्थ सेज कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, राइट। व्हाट इट सेज कि कंसिस्टेंसी क्या करती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। अब विद कंसिस्टेंसी अपना एक इम्पैक्ट बिल्ड करते हो सोसाइटी में, लोगों के ऊपर अपनी एक वैल्यूज़ आप बिल्ड करते हो, राइट। सो इट्स कम्प्लीटली सेज कि शो अप योर रियल सेल्फ, चूज हार्ड ओवर हाई, राइट। It's completely for our business purposes, because sometimes what we are doing, we are building a lot of hypes about like, है ना, हमने इस तरह से काम किया, आप अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से चीज़ें होंगी, है ना, वैकेंसीज नहीं है, all of these, and it means we are doing a lot of things to make them create urgency and hype. So just understand one thing, in urgency and hype we can make one deal, right? We can't create intentions, but we are going to show the all quality. Just understand one thing, if someone is saying that Kadir, I want classes, just understand if you are a tutor and providing English tuitions and English classes, right? Now just it says if you are going to give them a promise like within 30 days I will just make you like that, you will able to talk Americans in American accent, right? You are going to able to talk in Americans also, Japanese also, in their own accent. Now just tell me, do you think is this possible? But by showing these, a person has, right, enrolled your services, but after that if they are not satisfied, what will be there? After that there will be no retention, right? Your business will stop there. Like once you give them a proper idea, it will take 6 months, when more than 6 months, but in the 6 months you will get all ideas, you will able to speak fluently, and by that time you will be more confident, and you will learn other countries like accents also. It will take time, and if you are going to provide them proper clarity, within 30 days I will provide you such kind of skills so that you will able to talk properly, and then by practice after 6 months you will able to speak fluently, right? So by the process a person is going to enroll, they have their own mindset, they are ready to be with you for 6 months. Within first month they will give their heart to improve their skills, improve their vocabularies and all, and within next 6 months they will complete their skills, and after that there is no need to do any advertisement. Your person who has enrolled in your system, वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो लोगों को बताएंगे, वो अपने फीडबैक शेयर करेंगे कि एज यू प्रॉमिस्ड आपने उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की, नाउ ही इज डूइंग वेल, राइट? सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रस्ट इज अर्न इन ड्रॉप्स एंड लॉस्ट इन बकेट्स. ट्रस्ट गेन करने में आपको बहुत मेहनत लगती है. आप एक एक मेहनत करके, हर रोज़ मेहनत करके ट्रस्ट गेन करते हो, और आपका एक मिस्टेक सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है, राइट? सो दैट्स व्हाई अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कभी भी आपको हाइप को हर्ट के ऊपर चूज़ नहीं करनी है.
इमोशंस के ऊपर आपको हाइप को चूज नहीं करनी है, राइट। यू हैव टू बी रियल, प्रोवाइड देम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, वो क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो द फाइनल मैसेज फ्रॉम माई साइड एंड दिस इज द थैंक यू पेज। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे रियल, स्टे रूटेड एंड लेट्स बिल्ड समथिंग ब्यूटीफुल टुगेदर, राइट। रियल रहिए, अपने आप को अपने रूट से जोड़ के रखिए, राइट। कामयाब होने का मतलब, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी वैल्यूज़ को आप भूल जाओ, अपने मोरल्स को आप भूल जाओ, राइट। सो रियलिटी के साथ, अपने रियल फेसेस के साथ आप लोगों से मिलिए, जेन्युइनली उनके साथ ट्रीट कीजिए और साथ में मिलके हम एक ऐसा खूबसूरत सा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इन द एरा ऑफ फिल्टर इट विल टेक टाइम टू अगेन बी रियल, राइट, बी जेन्युइन, बट बाय एफर्ट्स we will make it, right? So thank you for being a good listener, and from the next and tomorrow we will continue on another topic, we will discuss on it, and once again you all are welcome in our consistency series. अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी क्वेरीज होते हैं, you can write in the comment section, उसके आंसर्स आपको किए जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट कि हम किसी स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर हम उसके ऊपर पॉइंट्स करें तो उसके ऊपर हम प्रॉपरली एक स्टडी करके डिटेल्स कलेक्ट करके देन उसके ऊपर एक प्योर वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू एंड विश यू बेस्ट एंड सी यू अगेन टुमारो।